ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। मेरा नाम है डॉक्टर नाजिश और मैं एज द हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी काम कर रही हूँ इस्लामाबाद फेडरल कॉलेज में और कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ लाइफ केयर इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। आज का जो हमारा मौजू है वो है जोड़ों का दर्द या जॉइंट पेन। जोड़ों का दर्द होता क्या है? आपको जिस्म के किसी एक जोड़ में या एक से ज़्यादा जोड़ में तकलीफ़, बेआरामी या सूजन महसूस होती है तो उसको हम जॉइंट पेन कहते हैं। जोड़ों के अंदर की सूजन को हम आर्थराइटिस या आर्थरेल्जिया कहते हैं। जोड़ होता क्या है? जोड़ हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में आके जुड़ती हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि जोड़ों का दर्द हो क्यों रहा है। सबसे पहले अगर तो आपको कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कहीं आप गिर गए हैं, आपको चोट लग गई है, उस वजह से आपका वो जोड़ अपनी जगह से निकल गया है जिसे आप जॉइंट डिसलोकेशन कहते हैं, उस वजह से हो सकता है। उसके अलावा अगर आपका जो जोड़ के साथ जो मसल है, जो आपका पट्टा है, अगर उसके अंदर इंजरी हुई है, वो अंदर से फट के उसके ऊपर कोई हमारे पास जो है वो ब्रूजिंग हो गई है, वो भी पेन आपका जॉइंट के अंदर ट्रेवल करके आता है। इसके अलावा अगर आपको एक जोड़ पे तकलीफ़ है और आप बार बार उसी से ही काम किए जा रहे हैं और रिपीटेटिव मूवमेंट्स कर रहे हैं तो उससे भी पेन आपका जो है वो बढ़ता है। जो हमारे पास आती है वो है एज रिलेटेड चेंजेस। उम्र के ख़ास हिस्से में 45 के बाद या 50 ईयर्स ऑफ एज के बाद हमारे जिस्म में चेंजिंग आना शुरू होती है। इसी तरह हमारी हड्डियों में भी चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, तोड़ फोड़ का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है कि आपके किसी ख़ास जॉइंट के अंदर अगर जो है वहाँ पे सूजन है और वो अंदर ही अंदर हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो रही हैं तो उसकी वजह से उसके ऊपर जो है आपको पेन होता है, वो जगह रेड है, स्वेलिंग है, सूजन है, उस दर्द होती है साथ में काम करते हुए, तो उसको कहते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास रोमाटॉइड अर्थराइटिस। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसकी वजह से भी हमारे जिस्म के बहुत सारे जॉइंट्स, ख़ासतौर पे छोटे जॉइंट्स बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। फिर हमारे पास आता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? हमारी रीढ़ की हड्डी में जो मोड़े हैं उनमें भी आपस में छोटे छोटे जॉइंट्स हैं। उन जॉइंट्स की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसी तरह सोरियासिस है, हमारे पास सेप्सिस है, गाउट अर्थराइटिस है। इन सब की वजह से भी हमारे जॉइंट में पेन आ सकते हैं। इन सब के अलावा किन वजह से आ सकते हैं? अगर बोन का अपना कैंसर है, कोई बोन के अंदर टीबी है, उस वजह से हो सकता है, या हीमोफीलिया की वजह से भी हमारे पास हो सकता है। अब इसमें हमारे पास अलामतें क्या हैं जो हम कहते हैं कि ये आपके जोड़ों का दर्द है? सबसे पहले अगर तो ये माइल्ड सी स्टेज पे है, अभी अर्ली है, हल्की स्टेज पे है, तो इसमें सिर्फ पेशेंट को हमारे पास जो कंप्लेन लेके आते हैं वो होता है कि सिर्फ कोई ख़ास मखसूस एक्टिविटी करने से उनका पेन बढ़ता है। लेकिन तो अगर ये जो है बीमारी आपकी बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज पे चली गई है तो अगर आप उससे कोई वेट उठाते हैं या उस पर आप वेट बेयरिंग करते हैं, वज़न डालते हैं, तो उससे पेन जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा हर टाइम जो है कोई भी मूवमेंट करते हुए, ट्विस्टिंग करते हुए, कोई भी काम करते हुए आपको उस जॉइंट में से एकदम से क्लिकिंग सा, पॉपिंग सा साउंड सुनाई दे, वो हो सकता है। कोई काम करें तो आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं पेन की वजह से, तो ये सब अलामतें हमारे पास हैं। इसके अलावा मसल इचेस भी हो सकता है और पेन आपका जो है वो ट्रैवल भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके जो है वो कंधे में दर्द है और ये कंधे का जोड़ आपका मुतासिर हुआ है, तो अगर ये आसपास के आपके टिश्यूज़ और पट्टों को भी अपने साथ ले लेगा तो आपका पेन फैलता फैलता आपके कोहनी तक भी जो है वो आ सकता है। अब हम इसको डायग्नोज़ कैसे करते हैं या इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? डायग्नोज़ के लिए इसको जानने के लिए एक्सरे करवाएं। एक्सरे करवाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक्सरे से हमें ये पता चल जाता है कि जोड़ अंदर से किस तरह से अफ़ेक्ट हुआ है या किस हद तक मुतासिर हुआ है, किस बीमारी की वजह से हुआ है और अब उसकी कंडीशन क्या है, तो उसको जानने के लिए हमारे पास एक्सरे करवाना ज़रूरी है। आते हैं हम इसके ट्रीटमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले ये है कि अगर तो आपको किसी और बीमारी की वजह से नहीं है,
तो आप घर में अगर सेल्फ़ केयर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले है कि आप कोई पेन किलर ले सकते हैं, जैसे कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो ले सकते हैं, या आप इस पे ऊपर कोई क्रीम वगैरह टॉपिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ इसमें हम ये कर सकते हैं कि आप उसकी मूवमेंट्स जो है वो कम कर दें। फिर आप एक दफ़ा दिन में जो है वो इस पे आइस पैक लगा सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। आइस पैक से होता है कि अगर आपके जोड़ में कोई सूजन है तो वो उसको ख़त्म कर देता है। अगर ये सब चीज़ें आपने तब करनी है जब आपको कोई और बीमारी नहीं है, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आपके जोड़ में दर्द आ रहा है। अगर आपको मखसूस एक जोड़ में दर्द है तब आप ये सब घर में कर सकते हैं। अगर तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो फिजियोथेरेपी होती है। फिजियोथेरेपी क्यों होती है? फिजियोथेरेपी का काम ही यही होता है हमारे पास कि उसमें हम आपकी जो क्वालिटी है लाइफ की आपकी उसको हम इम्प्रूव करते हैं। जो जोड़ जो है अगर वो किसी गलत शेप में जा रहा है उससे उसको बचाने के लिए हम करते हैं। उसके आसपास के पट्टों में अगर कमज़ोरी आ रही है उसकी स्ट्रेंथनिंग इसमें करवाई जाती है। जो पट्टे आपके सख्त हो गए हैं, जॉइंट आपका एक जगह पर लॉक हो गया, उसके लिए हम मखसूस स्ट्रेचिंग और मोबिलाइजेशन कराते हैं। फिर इसमें कुछ ऐसी खास मोडेलिटीज़ होती हैं जो पेन कम करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो फिज़ियोथेरेपी इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इस टाइम अफेक्टिव है। अगर आपने सर्जरी पे जाना है वो भी हम जा सकते हैं, लेकिन इस अर्ली स्टेज पे ये है कि हम सिर्फ फिज़ियोथेरेपी पे जा सकते हैं। टिप मैं आपको यही देना चाहूँगी कि अगर आपको सबसे पहले सुबह उठते मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, आपको अपने उस जोड़ में अकड़ाहट महसूस होती है, तो आप फ़ौरन से उठ के ना बैठें, फ़ौरन से एक्टिविटी करना शुरू ना कर दें। सबसे पहले उसमें आप बैठें, 10 से 15 मिनट आप रिलैक्स करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं कि अगर आपके इस वाले जोड़ में रिस्ट जॉइंट में पेन है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उठते साथ इसकी कुछ मूवमेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी रिस्ट को नीचे की तरफ लेके जाएं, फिर आप इसे ऊपर की तरफ लेके आएँ। 5 दफ़ा आप इसे नीचे की तरफ लेके जाएं और 5 दफ़ा आप इसे ऊपर की तरफ लेके आएँ। फिर इसी तरह ही मुट्ठी बंद करके इसको आप सर्कल में मूव करें। ये होगी आपकी जॉइंट की। अब हम आते हैं आपकी फिंगर्स के ऊपर। जो छोटे छोटे आपके जॉइंट्स होते हैं अगर इनमें आपको अकड़ाहट महसूस हो तो आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी फिंगर्स को खोलना है, उसे बंद करना है, फिर इसको आपने नीचे की तरफ लेके जाना है, ऊपर की तरफ लेके आना है और अपनी सिर्फ उंगलियों को जो है वो राइट साइड पे लेके आना है, लेफ़्ट साइड पे लेके आना है। फिर इसे पंजे की तरह आपने क्लॉ बनाना है और फिर आपने इसको रिलैक्स कर देना है। तो इससे आपकी काफ़ी हद तक स्टिफनेस ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आपकी जो है वो लोअर बॉडी के जॉइंट्स अफेक्टेड है, जैसे कि आपका हिप हो गया, आपका नी हो गया या एंकल हो गया, तो उसमें मैं आपको सबसे पहली टिप यही देना चाहूँगी कि आप अपना वज़न ना बढ़ने दें। वज़न बढ़ने से क्या होता है, अगर वो जॉइंट आपका डैमेज है तो उस पर अगर ऊपर से और बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो उसने जो अगर लेट स्टेज पे जाके डैमेज होना है तो वो बहुत ही अर्ली स्टेज पे आपका डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, मॉडरेट एक्सरसाइज जो है वो हल्की फुल्की दिन में कर लिया करें, वॉक आप करें और जो है बेहतर यही है कि आप ऐसी कोई मूवमेंट्स ना करें जिससे एक ही जॉइंट पे आपके बार बार जो है वो असर पड़े। और फिजियोथेरेपी आप जो है वो लास्ट में कराएं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।